आत्मीय परिजनों सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता साधना से सिद्धि में आसन व दिशा का भी महत्व। गुरु गीता में साधना जीवन के रहस्यों का विपुल भंडार है। यौगिक रहस्य, मांत्रिक रहस्य एवं यांत्रिक रहस्य इसमें अलौकिक रूप से गुथे हुए हैं। अनुभव संपन्न साधक जानते हैं कि साधना साधक की अपने साध्य के साथ गहरे सामंजस्य, लय और अंततोगत्वा संपूर्ण विलय एवं विसर्जित होने का सत्य है। यह लय मूलतः विचारों एवं भावों की होती है। इसकी प्रगाढ़ता एवं परिपक्वता पर ही साधना की सफलता निर्भर है। परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है। इसमें अनेकों विघ्नों, विक्षेपों एवं अंतरायों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई परिस्थिति जन्य होते हैं तो कई प्रारब्ध जन्य। परिस्थितियों में स्थान, काल, परिवेश एवं घटना चक्रों की गणना की जा सकती है तो प्रारब्ध का पूरा दारोमदार सूक्ष्म संस्कारों एवं कर्म बीजों पर निर्भर करता है। प्राकांतर से यह प्रारब्ध ही परिस्थितियों का जन्म दाता है, जिनका सदुपयोग दुरुपयोग अपने विवेक एवं पुरुषार्थ पर निर्भर है। विवेक एवं पुरुषार्थ सजग रहे तो साधना के विघ्न शमित हो सकते हैं। किसी दुष्कर प्रारब्धवश इनकी संपूर्ण समाप्ति नहीं हो सके तो भी इन्हें समाप्त प्राय तो किया ही जा सकता है। बस जरूरत सही साधना उपक्रमों के चयन एवं उनके उपयोग की है। इन साधना उपक्रमों में काल, मुहूर्त, मंत्र, पूजा, उपचार के साथ दिशा एवं आसन का चयन भी महत्वपूर्ण है। कतिपय बुद्धिवादी इस कथन पर संदेह कर सकते हैं, पर जिनकी बुद्धि सूक्ष्मग्राही है, सृष्टि के विभिन्न ऊर्जा प्रवाहों, चुंबकत्व एवं जैव विद्युत की सामर्थ्य से जो परिचित हैं, उन्हें इस कथन के मर्म तक पहुँचने में समय ना लगेगा। पूजा, उपचार एवं तत्संबंधी उपक्रम इन्हीं के संतुलित सदुपयोग के लिए है। गुरु गीता के पिछले क्रम में भगवान सदाशिव के वचनों को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि गुरु गीता का विधिवत अनुष्ठान स्वयं में एक समर्थ उपचार है। यह काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। सभी संकट इस अनुष्ठान से नष्ट होते हैं। साथ ही इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर एवं व्याघ्र के भय का हरण भी होता है। इसके जप से न केवल व्याधियां दूर होती हैं बल्कि सभी सिद्धियों एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इसके जप मात्र से सम्मोहन, वशीकरण आदि की तांत्रिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। इन तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति में आसन एवं उपयुक्त दिशा के चुनाव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भगवान सदाशिव इस सत्य को चेताते हुए माता भवानी से कहते हैं, वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसंभवः मेद्यनां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलं। कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धि मोक्षश्री व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धस्तु कम्बले। कुशैर्वा दूर्वा देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेद एकाग्रमानसः। ध्येये शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारं कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे। उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत्। दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः। वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल होती है। काले हरण के चर्म पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां मिलती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुश के आसन पर, दूब के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। शांति प्राप्ति के लिए श्वेत आसन पर, वशीकरण के लिए रक्तवर्ण के आसन पर,
सम्मोहन के लिए काले आसन पर एवं धन प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। इस क्रम में उत्तर दिशा शांति कार्यों के लिए, पूर्व दिशा वशीकरण के लिए, मारण कर्म के लिए दक्षिण दिशा एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा उपयुक्त मानी गई है। गुरु गीता के इन मंत्रों की रहस्यवाणी उनके लिए अति उपयोगी है जो साधना विज्ञान पर विशेष अनुसंधान के उत्सुक हैं। इसकी वैज्ञानिकता को वे अपने प्रयोगों से चरितार्थ कर सकते हैं। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के संत वामन पंडित का प्रसंग बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। वामन पंडित समर्थ रामदास के समकालीन थे। इनका जन्म बीजापुर में हुआ था एवं विद्याध्ययन काशी में रहते ही भगवान विश्वनाथ की कृपा से इनकी साधना रुचि तीव्र हुई, परंतु साधना की तीव्र इच्छा के बावजूद इनका संकल्प बार बार टूट जाता था। मन भी सदा अशांत रहता, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कई बार तो ये अपनी स्थिति से इतना खिन्न हो जाते कि अंततः हताशा से भर जाता। मन सोचता कि जो जीवन उद्देश्य प्राप्ति में निरर्थक है उसे रखकर ही क्या करें। इस निराशा के कुहासे में कोई मार्ग ना सोचता था। जब तो करते पर मन ना लगता, साधना बार बार भंग हो जाती, लिए गए संकल्प दीर्घकाल तक ना चल पाते, 1-2 दिन में ही इनकी इतिश्री हो जाती। कुछ प्रारब्ध भी विपरीत था और कुछ निराशा का असर। इनका शरीर भी रोगी रहने लगा। आखिर एक दिन इनका धैर्य विचलित हो गया और इन्होंने सोचा कि आज अपने आप को माँ गंगा में समर्पित कर देंगे। इस निश्चय के साथ ही वे गंगा के मणकरिका घाट पर आ विराजे। बस अंधकार की प्रतीक्षा थी कि अंधेरा हो और चुपके से देह का विसर्जन कर दें। अपने इन चिंतन में डूबे वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मैं चाहकर भी इस देह से तप ना कर सका। हे प्रभु, अगले जन्म में ऐसा शरीर देने की कृपा करना जो साधना करने में समर्थ हो। ऐसा मन देना हे मेरे स्वामी जिसकी वृत्तियाँ तप में विघ्नकारी ना हों। श्री वामन पंडित अपनी प्रार्थना के इन्हीं भावों में लीन थे। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। सूर्यास्त कब अंधेरे में बदल गया उन्हें पता ही न चला। उनको चेत तो तब आया जब एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें सचेत किया। उन सन्यासी महाराज के चेताने से उनकी आंखें खुली। आंखें खुलने पर इन्होंने देखा कि उन वयोवृद्ध सन्यासी का दायां हाथ इनके सिर पर था और वे कह रहे थे कि धैर्य रखो वत्स, साधना में बाधाएं आना स्वाभाविक है, पर तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें बीज मंत्र का उपदेश देता हूँ, इसका नियमित जप करो, परंतु यह जप तुम्हें कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना होगा। इस तरह से जप करने से न केवल तुम्हें शांति मिलेगी बल्कि ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। श्री वामन पंडित ने उन सन्यासी महाराज के निर्देश के अनुसार साधना प्रारंभ की। शीघ्र ही उनकी साधना सिद्धि में बदल गई। उन्होंने आध्यात्म तत्व पर अनेक ग्रंथों का सृजन किया। अंतस के सभी विक्षेप स्वतः ही गहन शांति में बदल गए। उन्हें साधना के उपचार की महत्ता के साथ गुरु के महत्व का बोध हो गया। उन्हें साधना के उपचार की महत्ता के साथ गुरु के महत्व का बोध हो गया।